मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आयोजित एक जनसभा के दौरान उस समय माहौल पूरी तरह बदल गया जब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अलग और अनोखे अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चंबल की तपती गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच जहां लोग राहत के लिए आधुनिक साधनों का सहारा लेते हैं, वहीं सिंधिया ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसने लोगों को हैरान भी किया और मुस्कुराने पर मजबूर भी कर दिया। सभा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी जेब से प्याज निकालकर लोगों को दिखाया और कहा कि आधुनिक दौर में लोग मोबाइल लेकर घूमते हैं, लेकिन वो अपनी जेब में प्याज लेकर चलते हैं। उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वो ना तो अपनी गाड़ियों में एसी का इस्तेमाल करते हैं और ना ही एसी वाले वातावरण में रहना पसंद करते हैं। उनके मुताबिक ये चंबल की मिट्टी की ताकत और यहाँ की परंपरा है जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी सहज बनाए रखती है। अपने भाषण में उन्होंने गर्मी और संघर्ष की तुलना करते हुए कहा कि उन्हें पसीना बहाने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये उन्हें ऊर्जा देता है। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिकता के इस दौर में भले ही तकनीक और सुविधाएं बढ़ रही हो, लेकिन हमें अपनी पुरानी परंपराओं और घरेलू नुस्खों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्याज का उदाहरण दिया और लोगों से अपील की कि सरल जीवन शैली और प्राकृतिक चीजों को अपनाना भी जरूरी है। एक बार आप भी ये वायरल वीडियो देखें। उस भावना के आधार पे काम करना आसान नहीं है। 2.5 घंटा खड़ा रहना, पसीना टपकना। मैं तो सदैव कहता हूं मेरा जितना पसीना टपकता है उतना ज्यादा मजा मुझे आता है। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज डालो। देखो, यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ, वही आपका हमारा रिश्ता है। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद, आपका पद। सभा के दौरान एक दिलचस्प पल तब आया जब वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने भी अपनी जेब से प्याज निकाल कर दिखाया, जिस पर सिंधिया मुस्कुराए बिना रहे ही नहीं। उन्होंने कहा कि यही असली जमीन से जुड़ाव की पहचान है, जब नेता और जनता एक ही सोच और एक ही संस्कृति से जुड़े हों। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने खुद को जनता का सेवक और योद्धा बताते हुए कहा कि भले ही वो दिखने में युवा लगते हों, लेकिन उनकी सोच और अनुभव गहरे हैं। उन्होंने दोहराया कि उनका सिंधिया परिवार हमेशा से जनता के बीच रहकर काम करता आया है और वो आखिरी सांस तक लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। कुल मिलाकर शिवपुरी की ये सभा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐसी पहल बन गई जिसने नेताओं और जनता के बीच की सरलता, जुड़ाव और परंपरा की झलक सबके सामने रख दी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।